दोस्तों एक खबर बड़ी तेजी से बिहार में चल रही है। खबर यह है, कंटेंट यह है कि क्या चिराग पासवान जो है वो बिहार की राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं। अब राजनीति में तो है ही, बिहार से ही सांसद है, हाजीपुर से, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान बिहार की तरफ रुख करेंगे। क्या वे अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से, मतलब मंत्रिपरिषद जो है, कैबिनेट जो है सेंटर में, क्या वहां से रिजाइन करेंगे और क्या बिहार में उनको भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। ये बात क्यों हो रही है, चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल 2 दिनों पहले उन्होंने नेशनल मीडिया पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी जिसके बाद खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि बिहार वापस बुला रहा है मुझे। बीते कई महीनों से, जब 4 जून को परिणाम आया लोकसभा चुनाव का, उसके बाद से लगातार वो बिहार से नदारद है। मतलब बिहार की राजनीति पर, बिहार के पॉलिटिक्स पर कम फोकस करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी भी उनको बड़ी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, तो ऐसे में ज़्यादा उनका रहना दिल्ली होता है, या ये भी होता है कि वो कई देशों का यात्रा भी करते रहते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करना होता है अपने विभाग को लेकर। तो ऐसे में चिराग पासवान को लेकर क्यों ये चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान जो है वो बिहार वापसी कर सकते हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव है 2025 में, और ये चुनाव बड़ा निर्णायक है। बीजेपी जानती है आर पार की लड़ाई है। इस बार अगर तेजस्वी या फिर निशांत गद्दी पर काबिज होते हैं, मतलब जेडीयू या आरजेडी का अगर पलड़ा भारी रहा और वो अगर उस पार्टी से तेजस्वी प्रसाद यादव हो या निशांत कुमार हो, वो अगर सीएम बनते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर बिहार असाध्य राज्य हो जाएगा, जिसे साधना बड़ा ही मुश्किल होगा, कम से कम 1 दशक के लिए। तो वो रिस्क बीजेपी लेने को तैयार नहीं है, वो रिस्क बीजेपी लेने को तैयार नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, और इधर देखिए कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा खेल चल रहा है बिहार में, राजेश राम रविदास समाज से आते हैं, चमार जाति से आते हैं, उनको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। कन्हैया कुमार की यात्रा, और उसमें जिस तरीके से मुसलमान और दलित जुड़ रहे हैं, ये बड़ा तनाव देने वाला समीकरण है बिहार में, क्योंकि 19% दलित और 17% मुस्लिम जिधर रहेंगे एक साथ, सत्ता उधर ही रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरदर्द जो है, टेंशन जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को और आरजेडी दोनों को है। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, क्या चिराग पासवान पर दांव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी? क्यों चिराग कह रहे हैं कि वो बिहार वापसी करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से उनको इशारा मिला है? और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि बिहार की राजनीति की तरफ उनको जल्द से जल्द रुख करना है। देखिए दोस्तों, बिहार में दलित वोट बैंक जो है बड़ा डिसिसिव होता है। लोकसभा चुनाव अगर आप देखिए, और खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल का इलाका है, यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी की भद पिटी, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वही दलित वोट रहा, वही जाटव वोट रहा, जिसने भारतीय जनता पार्टी को अर्थ से फर्श पर पहुंचा दिया। कहाँ 65-70 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटों में आकर सिमट गई, सपा के साथ वो वोट चला गया। तो वही समीकरण जो है, मतलब जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है दलितों का, वो अगर महागठबंधन के साथ चला गया, ये यूं कहिए कि कांग्रेस पार्टी की उसका एक बड़ा हिस्सा काट कर ले जाती है, तो खेल बहुत खराब हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, मुस्लिम वोट कटेगा तो आरजेडी को लॉस है, लेकिन दलित वोट अगर छटकता है तो वो सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। दूसरी बात यह भी है, एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना चेहरा अभी तक तो बिहार में नहीं है। मतलब आप किसी एक नेता को नहीं कह सकते हैं कि वो सीएम फेस है। चाहे आप सम्राट चौधरी की बात कीजिए, आप किसी का नाम ले लीजिए, बीजेपी में किसी का भी आप नाम रख लीजिए, कभी नित्यानंद राय की भी चर्चा हुआ करती थी, और कई चेहरे हैं जो रेस में हैं। अब जो स्पीकर हैं नंदकिशोर यादव 7 बार से विधायक हैं, वो भी खुद को रेस में मानते हैं। तो बहुत चेहरे हैं, लेकिन सब धुंधले हैं, किसी पर क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है कि हाँ ये लीडर जो है वो सीएम बन सकते हैं। ये बीजेपी में, बिहार बीजेपी में तो नहीं दिखता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, क्या चिराग पासवान पर दांव खेलेगी? क्योंकि चर्चा काफी तेज हो गई है इसको लेकर, अब दिल्ली में भी चर्चा हो रही है और पटना में तो हो ही रही है। देखिए, चिराग पासवान का एक अपना कैडर वोट है, पासवान वोट, और उनको अगर भारतीय जनता पार्टी एज ए सीएम फेस डिक्लेयर करती है, तो जो 19% हैं दलित हैं बिहार के, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो जुड़ सकता है बीजेपी के साथ, वो जुड़ सकता है एनडीए के साथ, और उसको जोड़ने की कवायद बीजेपी शुरू कर चुकी है। तो क्या इसीलिए चिराग पासवान इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या चिराग पासवान को यह इशारा मिल चुका है? देखिए, जब तक दलित वोट बिहार में है कांग्रेस पार्टी के साथ या राजद के साथ, विधानसभा का चुनाव बड़ा टेढ़ा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। दूसरी बात, मुसलमानों को लेकर अगर आप देखिए, वक्फ बोर्ड पर कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है।
मौलाना मदनी ने तो साफ चैलेंज किया है चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को। उस इंटरव्यू में चिराग पासवान ने यह भी कहा कि सड़क पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ये उनका निजी मामला है। हमने, भारत है भाई, सभी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। आप कांवड़ यात्रा देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी देख लीजिए, जो गणेश विसर्जन होता है, बड़ा जुलूस निकलता है। अभी रामनवमी आने वाला है, पूरा पूर्वांचल, पूरा हिंदी पट्टी जो है वो राम जुलूस निकालेगा। छठ होता है, कई तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी होता है, महाशिवरात्रि में जुलूस निकलता है। तो नमाज से क्या दिक्कत है अगर एक दिन मुसलमान इस देश में सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं? चिराग ने साफ कहा कि इससे कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चिराग पासवान भी भांप रहे हैं इस बात को कि मुस्लिम वोट जो है वो भी दरक सकता है, क्योंकि मुसलमान जो है खासा नाराज हैं इस बार उन तमाम सेकुलर दलों से, जो सेकुलर दल कहते तो खुद को सेकुलर हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर बात करने को कहा गया, अपनी आवाज़ बुलंद करने को कहा गया मुसलमानों के पक्ष में, तो इन पार्टियों ने चुप्पी साध ली। तो चिराग पासवान हुए या नीतीश कुमार हुए, उनको इस बात का भी डर है कि कहीं वो पासा जो है वो मत पलट जाए, क्योंकि यही लोजपा है। साल 2005 में बिहार में सरकार सिर्फ इसलिए गिरा देती है, त्रिशंकु विधानसभा हो जाता है, क्योंकि रामविलास पासवान ने लालू यादव को समर्थन देने के पहले ये शर्त रख दिया था कि सीएम फेस किसी मुसलमान को बनाओ। आज वही लोजपा रामविलास, चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर चुप्पी साधी हुई है। तो मुसलमान वोट भी दरक सकता है, ये भी एक डर है। बीजेपी को इससे खासा नुकसान नहीं है, लेकिन जो सेकुलर दल है, जो इंडिया के सेकुलर दल है, उनको खासा नुकसान इससे हो सकता है। तो देखिए, बहुत तरह का कैलकुलेशन जो है वो करके चिराग पासवान ने इन बातों को कहा है, लेकिन दोस्तों इनपुट यही मिल रहा है कि बीजेपी कुछ बड़ा प्लान कर रही है, बीजेपी कुछ बड़ा सोच रही है चिराग पासवान को लेकर। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत